फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड इंटरचेंज देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 28 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट बंद, प्लस की जगह माइनस 16 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 4 फिर ब्रैकेट बंद, माइनस की जगह प्लस 22। सबसे पहले देखो बोर्ड मास के हिसाब से ही प्लस माइनस वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 28 2 ज़ा 56 माइनस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 प्लस 22। तो मतलब हमारे को 56 में से 18 माइनस करना है, प्लस करना है। 56 में 18 प्लस कर देंगे, 22 माइनस 4 18, तो 7 14 5 6 और 1 7 74। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो O से R, O 15 पे आता है, R 18 पे, कितने का गैप है, +3 का। L से Q, L 12 पे, Q 17 पे, कितने का गैप है यहाँ पे, +5 का। सेकंड में देखते हैं N से Q, N 14 पे, Q 17 पे, +3। S से Q, S कितने पे आता है, 19 पे, और X 24 पे, यहाँ पे भी +5 का गैप है। थर्ड चेक करते हैं, G से J +3 एंड W से R, यहाँ पे तो माइनस हो गया, देखो W 23 पे आता है और R 18 पे, और यहाँ पे सब में प्लस प्लस हो रहा था, तो यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा, व्हाट इज़ द कोड फॉर एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है फर्स्ट में और एक सेकंड में, तो इन दोनों में जो कॉमन है वही देख लेते हैं, RC। तो एलिफेंट का कोड क्या हो गया, RC। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, B, C, I, J, K and L live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. 6 5 4 3 2 and 1। अब क्या बोल रहे हैं वो, ओनली J लीव्स अबव C, C के ऊपर बस J रहता है और सब उसके नीचे रहते हैं। तो J ऊपर आ गया, C उसके नीचे आ गया, ठीक है। I लीव्स इमीजिएटली बिलो C, C के इमीजिएटली बिलो कौन रहता है, I, तो फोर्थ फ्लोर पे हो गई I। ओनली L लीव्स बिलो K, K के नीचे बस L रहता है, तो K सेकेंड फ्लोर पे आ गया, उसके नीचे L फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। कौन बचा, देखो B बचा, तो B आ गया। उन्होंने पूछा भी यही था, हु लीव्स ऑन फ्लोर नंबर 3, तो B। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, हैश और परसेंटेज की जगह क्या आएगा। ऑप्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का एक ही मेथड है, ऑप्शन से करो। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन, Q, U और S इज़ टू V, Z एंड X। देखो Q से V कितने का गैप है, Q 17 पे आता है और V 22 पे, यहाँ पे 3 और 2 5 +5 का गैप है। U से Z, U 21 पे और Z 26 पे, यहाँ पे भी +5 का गैप है। और S से X, S 19 पे आता है, X 24 पे, यहाँ पे भी कितने का गैप है, +5, ठीक है। यहाँ पे तो सेम ही गैप है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, EIG इज़ टू JMM, E से J +5, ठीक है। I से M, I 9 पे, M 13 पे, कितने का गैप है, 3 और 1 4, यह +4 हो गया, ये गड़बड़ हो गई। G से M, G कितने पे आता है, 7 पे, और M 13 पे, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, ये +6 हो गया, मतलब इन दोनों में गड़बड़ है। ये होना था, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे +5 है, सेकंड में भी हमारे को इस +5 का लॉजिक लगाना था ना। तो आई से हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये वाला तो नहीं हुआ। देखो इसमें Q, U और S में हमने V, Z, X, मतलब इन दोनों में लॉजिक लगाया तो +5 बन गया ना। तो फोर्थ में भी देखो Q, U, S है और J, N और L है। हम सीधा सेकंड वाले में परसेंटेज की जगह लगा लेते हैं J, N और L। देखो E से J +5, I से N
I 9 पे, N 14 पे +5 और G से L +5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों तरफ सेम लॉजिक बन गया, +5 +5 +5 +5 +5 +5। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट के एंड सी आर हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब के और सी हस्बैंड वाइफ है, यही पूछा है। करके देखते हैं। देखो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, 1 4 3 1 एंड 1 2, मतलब सारा ही करके देखने पड़ेंगे कौन सा बैठ रहा है और कौन सा नहीं। सी प्लस बी, प्लस का क्या मतलब है? मदर ऑफ। सी इज़ अ मदर ऑफ बी। बी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब सिस्टर। बी इज़ अ सिस्टर ऑफ ए। ए डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है? सन। ए इज़ अ सन ऑफ के का सन है मतलब ये, तो उसके फादर। सी और के हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। फर्स्ट में तो है सी एंड के हस्बैंड वाइफ। अब सेकंड देखते हैं बना के, यहाँ पे बना लेते हैं। एन परसेंटेज सी, परसेंटेज का क्या मतलब है? सिस्टर। एन इज़ अ सिस्टर ऑफ सी। सी प्लस डी, प्लस का मतलब मदर। सी इज़ अ मदर ऑफ डी। डी माइनस ई, माइनस का क्या मतलब है? ब्रदर। डी इज़ अ ब्रदर ऑफ ई एंड ई डॉलर, डॉलर के। ई इज़ अ सन ऑफ के, ठीक है। यहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो आंसर आएगा। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखो ये वाला भी गलत है क्योंकि इसमें सेकंड ही नहीं दे रखा, तो या तो फर्स्ट सेकंड ही आंसर है, ये तीनों आंसर है। एक बार थर्ड हो ट्राई कर लेते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है? डी माइनस ई, सॉरी डी माइनस सी। माइनस का मतलब ब्रदर। डी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी। सी प्लस डी, अरे दो बार डी आ गया, ये तो इक्वेशन वैसे ही गलत होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, 1 ओनली 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6, ये हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 11 से 34, 11 से 34 कितने का गैप है? फिर 80, फिर 172 और 356। देखो गैप निकालना पागलपंती है क्योंकि 172 से सीधा 356 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ तो 11 से 33, या तो एक लॉजिक ये हो सकता है इंटू 3 + 1, या एक लॉजिक ये हो सकता है, पेन चेंज कर देती हूँ, इंटू 2 प्लस 11 2 22 और 34 में जाएंगे तो कितना? +12। अब ये दोनों लॉजिक सेकंड वाले में लगा के देख लेते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। देखो 34 3 करूँगी तो 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, 102 आ गया। ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा आ गया, प्लस तो 3 होएगा ही नहीं, इसका मतलब हमारा ये वाला लॉजिक गलत हो गया। सेकेंड वाला लॉजिक लगा के देखते हैं। इंटू 2, 34 2 कितना होता है? 8, 68 प्लस 12 कितना हो गया? 8 2 10, 6 और 1 7 और 1 8। यस, यही लॉजिक, ठीक है। इंटू 2 + 12। नेक्स्ट में चेक करते हैं, वो 82 160 + 12, ठीक है। 172 इंटू 2 + 12। तो सीधा हम क्या करते हैं? 356 इंटू 2, 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, 3 2 6 और 1 7, 712 + 12 724। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 724। क्वेश्चन नंबर 8, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। देखो ये 5 3-digit है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। एग्जाम्पल देखो क्या बोला है? 697 में फर्स्ट डिजिट हो गया 6, मतलब फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट 9 एंड थर्ड डिजिट 7। ऑल ऑपरेशन शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उन्होंने क्या बोला है? इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। 5 में से 2 गया तो क्या बचा? 3, 338। 4 में से 2 गया 276, 6 में से 2 गया 427, 8 में से 2 गया 634 एंड 924 में से, मतलब फर्स्ट डिजिट 9 में से 2 गया 724। अब क्या बोला है? देन इन हाउ मेनी नंबर्स द फर्स्ट डिजिट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। इसमें है 2 से 7 नहीं होगा, 4 से 2 हो जाएगा, 6 से 3 हो जाएगा, 7 से 2 नहीं होगा। तो क्या आंसर आ गया? 3, 1 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी पूछा एक्स और वाई की जगह कैसे क्या आएगा, वही देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन लगा के देखते हैं। 15 से 34 कैसे जाएंगे? 15 2 30 + 4, ऐसे 19
से y की जगह पे 19 टू ज़ा 38, 38 प्लस 4 42। तो ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? x की जगह 15 आए और y की जगह 42, x की जगह 15, y की जगह 55 नहीं, x की जगह 15, y की जगह 42। येस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, P, Q, R, S, U, V, Y and Z आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब सब सेंटर में देख रहे हैं। 1 2, ये रेक्टेंगल बन गई है बट आप एज्यूम करना ये स्क्वायर ही है, ठीक है। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर्स वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द साइड। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन Z और U के बीच में 3 पर्सन है, ठीक है। Z इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ वन ऑफ द साइड। Z एक बीच में बैठी है और 3 पीपल है U के बीच में। तो यहाँ पे आ गया अपोजिट में। मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया, जब भी बीच में 3 पर्सन होंगे ना तो आमने सामने बैठे होते हैं, ठीक है। अब S इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, U के सेकेंड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे हो गया S। Q इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ V। देखो V के सेकेंड राइट में कौन है? Q। ये बना लिया हमने एक पॉइंट। Y इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। Y कहाँ बैठा है? कॉर्नर पे। और क्या है? एंड इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, मतलब वाई ना यहाँ पे आएगा ना वाई यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। इन दोनों जगह पे वाई नहीं आएगा, उन्होंने यही बोला है। इसको थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में भी कितने पर्सन है? पी, सॉरी 3। वाई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। जो वाई है वो आर का नेबर भी नहीं है, ये भी ठीक है। अब देखो वाई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब वाई कॉर्नर पे आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब रख के देख लेते हैं। हमारे को बिठाना है वी के सेकंड राइट पे, क्यू भी बिठाना है और क्यू और पी में 3 का गैप करना। अब बिठा के देख लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी है ना, बिठा के देखते हैं। देखो अगर मैंने वी को यहाँ बिठाया, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, वी को अगर मैंने यहाँ बिठाया तो क्यू आ गया यहाँ पे। क्यू और पी के बीच में 3 का गैप है, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया पी, यहाँ तक तो ठीक है। तो वाई की तो एक यही प्लेस बची, मैंने वाई यहाँ बिठा दिया और उन्होंने बोला है वाई का इमीडिएट नेबर आर नहीं है, मतलब आर यहाँ पे आएगा। एक ही प्लेस बची हुई है जो आर की यहाँ है, बट वो वाई का नेबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पे वी नहीं आएगा। हम मिटो देते हैं अभी सारा। ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। मैंने या तो एक और डायग्राम बनाओ उसमें पॉसिबिलिटी करो, तो मैंने सोचा इसी में मैं आपको समझा देती हूँ। अब हम यहाँ पे हमने वी को बिठाया था, अब यहाँ पे बिठाते हैं वी को यहाँ बिठाया। इसके सेकंड राइट में, वी के सेकंड राइट में क्यू और पी के बीच में 3 का गैप है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे आ गया हमारा पी और वाई कॉर्नर पे है, ये वाई हो गया। वाई के इमीडिएट नेबर में आर नहीं है, आर तो यहाँ है, वो भी सही है। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा है? हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के 4th लेफ्ट में कौन बैठेगा? 1 2 3 एंड 4, 4th लेफ्ट में कौन है? एस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सिलोक का क्वेश्चन है। देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं सबसे पहले। नो ग्रेप्स आर बनानास। नो वाली स्टेटमेंट है तो दोनों के पास 100 पॉइंट्स हैं। अब ये हम जाते हैं स्टेटमेंट में। ग्रेप्स ये रहा, बनाना ये रहा। ग्रेप्स और बनाना देखो, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। यहाँ पे ऑरेंज के पास 100 पॉइंट्स है बट ग्रेप्स के पास 50 पॉइंट्स है, और यहाँ पे ग्रेप्स के पास 100 है। तो ये वाला कंक्लूजन वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि देखो कनेक्ट तो हो रहे हैं, दोनों के पास 100 पॉइंट है, कनेक्ट हो गया ऑरेंज के पास। बट यहाँ पे तो ग्रेप्स के पास 50 है ना, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंक्लूजन भी बन सकता है। सारी पॉसिबिलिटी ठीक है बट ग्रेप्स के पास यहाँ पे हमारे पास 50 ही पॉइंट्स है, तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया। सम कीवीज आर ग्रेप्स। देखो सम ग्रेप्स आर कीवीज और सम कीवीज आर ग्रेप्स, दोनों के पास 50 पॉइंट है और एक ही स्टेटमेंट है, कोई कनेक्ट नहीं करना, तो उल्टा भी कंक्लूजन हमारा सही होता है। तो ये हो गया ओनली सेकेंड फॉलोज। कहाँ लिखा? ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सिलोक का क्वेश्चन हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 1 and 2 आर गिवन। These statement may be independent cause or effect of independent causes or common causes. One of these statement may be
द इफेक्ट ऑफ द अदर स्टेटमेंट, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट क्या है, द सेल्स ऑफ रेस्टोरेंट ए इंक्रीज बाय 25% इन द मंथ ऑफ मे। सिंस, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, since April, restaurant A has been offering buy one get one offer on various food items every weekend। तो अब हमारे को बताना है, देखो जब उन्होंने अप्रैल में बाय वन गेट वन ऑफर दिया फूड आइटम्स पे एवरी वीकेंड, तभी तो मई में उसकी सेल इंक्रीज हुई होगी, है ना। तो इसका मतलब सेकंड इज़ द कॉज एंड फर्स्ट इज़ द पॉसिबल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन ईजी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज रॉन्ग, सिलेक्ट द रॉन्ग लेटर क्लस्टर। देखो अब हम देखते हैं, ए से एफ कितने का है, +5। एफ में 5 प्लस करेंगे तो जे, ठीक है, के जे गलती से बोल दिया, के में 5, के 11 पे 11 + 5 16, ठीक है, 16 + 5 21, ये भी ठीक है, 21 + 5 26, ये भी ठीक है। मतलब फर्स्ट लेटर हमारा सही है। अब सेकंड लेटर देखते हैं, डी आता है 4 पे, 4 + 5 9, ठीक है, 9 + 5 14, 14 + 5 14 + 5 कितना होता है, 19, ठीक है, 19 + 5 19 और 5 24 होता है, ठीक है, 24 पे आता है। फिर 24 + 5 मतलब 26 तक जाएंगे, फिर 1 2 3 कर देंगे, सी, ठीक है, ये भी ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड लेटर, सी से एच, सी 3 पे आता है, एच 8 पे, ठीक है, एच से एम, एच 8 पे और एम 13 पे, ठीक है, एम से फिर आर, एम 13 पे, आर 18 पे, 13 + 5 18, ठीक है। अब आर से डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 पे आता है, 3 और 2 5, ठीक है। अब 23 से ए, देखो 23 से 1 कितने का गैप हो गया, ये तो 24 25 26 और 1, ये तो 4 का ही हो गया ना, +4, इसलिए जेड सी ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बी सी आई जे के एंड एल live on 6 different floors in the same building. The ground floor is number 1, the floor above it is number 2, and so on till the topmost floor is number 6, 1 6 5 4 3 2 and 1. Only two persons live between K and C. K और C के बीच में 2 पर्सन हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, C ऊपर हो और K उसके नीचे हो। ओनली 2 पर्सन लीव बिटवीन L एंड B, L और B के बीच में भी 2 ही पर्सन हैं। ये दो पॉसिबिलिटी मैंने इसलिए बना दी कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नो वन लीव्स अबव L, L के ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब L ऊपर है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी। C लीव्स बिलो B, C लीव्स बिलो B, B के नीचे C रहता है, बट अबव I, बट यूज़ हुआ है C के लिए, बट I से ऊपर रहता है। चलो अब हम बिठाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, नो वन लीव्स अबव L, L के ऊपर कोई नहीं रहता, मतलब L सबसे ऊपर आएगा। फिर 1 छोड़ के 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा B के नीचे C और C के नीचे I, यहाँ पे 2 ही स्पेस है, इसलिए यहाँ पे इनके बीच में कोई आएगा नहीं, I। अब कौन बचा, K और C, तो C नीचे ही है तो K ऊपर ही आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। तो कि 1 स्पेस ये रहा, 2 रहा, ये रहा, तीसरा यहाँ पे आ गया, कि कौन बचा, B C I J, जे ही बचा, जे आ गया। क्या पूछा है, हाउ मैनी पर्सन लीव अबव जे, जे के ऊपर कितने पर्सन रहते हैं, 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ A मीन्स डिवाइड, B मीन्स मल्टीप्लाई, C मीन्स प्लस एंड D मीन्स माइनस, then what will come in place of question mark in the following equation? 148 माइनस, D का मतलब माइनस 116, C का मतलब प्लस 189, A का मतलब डिवाइड बाय 63 और B का मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। देखो बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे डमास ही लग रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देखो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है और 6 3 ज़ा 18 होता है, इसका मतलब 63 3 ज़ा 189, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दूँगी, 5 3 ज़ा 15 148 माइनस 116 प्लस 15 माइनस कर दो, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, 14 में से 11 गया 3, 32 प्लस 15, 3 2 5 2 7, 3 और 1 4 7,
3 और 1 4, 47. Option number 3 is the correct answer. Question number 16. In the following series, only one letter cluster is wrong. Select the wrong letter cluster. C, D, E, F, G. ये गलती से लिखा है, ये कुछ नहीं है, ठीक है. अब सेकंड देखते हैं. E, F, G, H, I. ये भी ठीक है. थर्ड देखते हैं अब. G, H, I, J, K. यहाँ पे K आना था, तो G, I, L is wrong. Question number 17. Two groups of numbers are given below. In each group of numbers, performing a certain mathematical operation on the first number gives the second number. Similarly, performing a certain mathematical operation on the second number gives the third number, and so on. Which of the given option follow the same operation as on the given numbers? देखो 98 से 82 कितने का गैप है? यहाँ पे गैप है 8 में से 2 गया 6 और 1 16, मीन्स यहाँ पे है -16. अब सेकंड में देखते हैं 82 से 89 कितने का गैप है? 9 में से 2 गया 7 प्लस 7 का. फिर 89 से 73 9 में 6 और 1 16, मीन्स क्या गैप चल रहा है? -16 + 7 -16. एक बार हम सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं जो इन्होंने गिवन दे रखा है. इसमें 105 से 89 गया तो -16, ठीक है. 89 से 96 + 7, 96 से 80 -16, ठीक है. अब ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पे लॉजिक लग रहा है. फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले. 9 में से 3 गया 6, ठीक है. 16 -16 तो हो रहा है. फिर प्लस 73 से 90, यहाँ तो प्लस 17 हो गया. हमारे को तो 7 ही चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है. सेकंड देखते हैं अब. 84 से 68, तो 14 में से 8 गया 6, ठीक है. 7 में से 6 गया 1 -16, ठीक है. फिर 68 में से 75 कितने का गैप है यहाँ पे? 2 और 5 और 2 7, ठीक है. प्लस 7 का है. फिर 75 से 59 माइनस करूँगी तो कितने का गैप है? 15 में से 9 गया 6, 6 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1, तो -16. येस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. गायत्री स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. देखो NESW, ये हम बात करें गायत्री की. उसने क्या किया है? ए से पॉइंट चलना स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर ईस्ट में चली है वो. 8 किलोमीटर ईस्ट. देन शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 14 किलोमीटर. ईस्ट का राइट साउथ कितना? 14. फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर. साउथ का लेफ्ट वापस ईस्ट 9 किलोमीटर चली है. एंड स्टॉप एट पॉइंट बी, ये रुक गई. कितना? 8 और 9 17 और 40, ये गायत्री ने चला. अब हम बात करते हैं आगे क्या है. केशव स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट पी. केशव NESW, पी से स्टार्ट किया उसने. 16 किलोमीटर ईस्ट में चला है. देखो ईस्ट में चला है और पॉइंट ए से दूर है ये 16 किलोमीटर. एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट. अब 5 किलोमीटर और ईस्ट में चला है. पहले वो देखो पॉइंट ए यहाँ पे होगा बी पॉइंट, बी ना नहीं ए पॉइंट. ए पॉइंट से केशव ने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, है ना. केशव, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या लिखा है अभी. और ये जहाँ से केशव ने चलना स्टार्ट किया ना, ये पी पॉइंट है. ए और पी पॉइंट के बीच की दूरी उन्होंने दी है 16 मीटर, इसलिए हमने इसको भी कंसीडर किया. एंड ड्राइव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये लिखना. देन शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 14 किलोमीटर. ईस्ट का राइट साउथ कितना? 14 किलोमीटर. फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 2 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू. अब साउथ का राइट वेस्ट और इसमें 2 किलोमीटर चला और रुक गया. 16 और 5 21, 14 और 2. अब क्या बोला आगे? व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी. मतलब Q is end point of Keshav and point B is end point of Gayatri. And to end point पूछा है तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस. और ये तब करेंगे जब दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है. अब हम काट पीट कर देते हैं. 21 है ये. 2 से 21 में से 2 गया 19 बचा यहाँ पे, ठीक है. ईस्ट में 19. अब हम देखो, अब मैं दोनों को कंबाइन करने जा रही हूँ, गायत्री और केशव को, ठीक है. तो एंड जब सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे. 14 यहाँ पे भी साउथ में और 14 इसके भी साउथ में, माइनस कर दिया. अब यहाँ पे देखो कि गायत्री के
ईस्ट में है 17 पॉइंट्स और केशव के ईस्ट में है 19 पॉइंट्स। तो मैं उन दोनों को माइनस कर देती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 19 माइनस 17 इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर है हमारा, क्या है? 6 इज द फर्स्ट डिजिट, 9 सेकेंड एंड 7 थर्ड। ऑल ऑपरेशन शुड बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ 3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, 4 26 1 35 5 24 4 55 एंड 2 34। देखो मैंने सबके थर्ड डिजिट में से 3 माइनस करके ये एक न्यू नंबर सीरीज़ बना लिया, लेटर डिजिट बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो? देन इन हाउ मैनी नंबर्स द थर्ड डिजिट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। देखो 6 से 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 से 5 नहीं है, 2 से 4 है, 5 से 5 येस, 4 से 3 नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 3 डिजिट्स ऐसे बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and hence form a group. Which letter cluster does not belong to that group? अब हम यहाँ देखते हैं। देखो S से R यहाँ पे हो गया -1 और फिर R से T हो गया +2, -1 +2। X से -1 करेंगे तो कितना आएगा? X से -1 तो W आएगा, यहाँ पे तो -2 हो रहा है ना। V W X -2 और फिर V से Y, V 22 पे, Y 25 पे, यहाँ पे हो रहा है +3। थर्ड देखते हैं F से D -2 और D से G +3, मतलब ये दोनों सेम है तो ये तीसरा भी सेम ही होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।